अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एफआईए एक्ट के पहले 5 सेक्शन पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। अगले 5 सेक्शन इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी के साथ समझा दिए जाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं हम 5A। ये समझ लें कि पिछले सेक्शन का ही जो है पार्ट है। 5A में भी कहता है कि सर्टन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और उन सर्टन ऑफिसर्स में जो जिक्र किया गया है वो कुछ स्पेसिफिक दो मतलब ओहदे हैं, डेजिग्नेशन है जिनका जिक्र किया। कहता है कि एडी लीगल, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, और डीडी लॉ यानी कि डिप्टी डायरेक्टर लॉ। तो ये दो लोग हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम करेंगे। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना, क्योंकि 5A है आप देख रहे हैं, यानी कि बाद में ऐड किया गया है, तो ये 2002 की अमेंडमेंट में, एफआईए एक्ट में 2002 में अमेंडमेंट हुई और उसके तहत जो है ये सेक्शन ऐड किया गया। इससे पहले जो है मतलब 1 to 10 सिंपल थे, 5A कोई नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, बड़े आसान से हैं 6, 7, 8 तक तो ये तो एक एक लाइन के ही हैं समझे। बाकी 9 और 10 जो है ये थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि इसके अंदर दो जो हैं वो सब सेक्शन हैं और 4 और 5 क्लॉजेस भी हैं। मतलब इसमें 4 हैं, अगले में 5 है। तो ये एक एक लाइन के, इनको पहले देख लेते हैं। वो कहते हैं कि पावर टू अमेंड द शेड्यूल। मैंने आपको बताया था कि एफआईए एक्ट में एक ही शेड्यूल है और उस शेड्यूल को अमेंड करने की पावर जो है वो किसके पास है? बोलता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास है। नंबर 2, अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको अमेंड कैसे कर सकती है? ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन देके, मतलब उसके अंदर जो है वो छपवा के इसके अंदर जो है इसको अमेंड कर सकती है इस रूल को। नंबर 2, 9th में वो कहता है कि पावर टू मेक रूल्स। यहां पे है अमेंड रूल, अमेंड का मतलब है तब्दील करना, और कहता है मेक बनाना। रूल्स बनाएगा भी फेडरल गवर्नमेंट और उसमें अमेंड भी फेडरल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों में सेम है, ऑफिशियल बाय गिव नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, और यहाँ पे भी जो है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन दे के फिर उसको अमेंड कर सकता है। आपने जो है ना पिछली वीडियो में मेरे देखा होगा कि सेक्शन 4 जो था उसमें था सुपरिंटेंडेंस, वो भी किसके पास थी? फेडरल गवर्नमेंट के पास थी। और जो 3rd था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्ट जो है उसके अंदर भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो फेडरल गवर्नमेंट का जो वर्ड है वो काफी यूज हो रहा है, आपने ये देख लेना कि 4 जगह तो मैंने आपको गिनवा दिया है। अच्छा, खैर, ये आपका हो गया पावर टू अमेंड द शेड्यूल, वो किसके पास है? उसको फेडरल गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर्स का मतलब कि डीजी है जो डायरेक्टर जनरल है, उसके पास जितनी भी पावर्स हैं वो चाहे तो वो तमाम की तमाम पावर्स या उसमें से कुछ पावर्स किसी मेंबर को डेलीगेट कर सकता है, दे सकता है कि आप जो है डीजी की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये है आपका 7 सेक्शन। लेकिन डीजी ये देगा किस तरह, कहेगा किस तरह, किसी को पता कैसे चलेगा? वो इन राइटिंग देगा। ठीक है, तब जो है किसी को पावर डेलीगेट कर सकता है। ऐसे जमानी कलामी नहीं है, कोई भी आपको कहे कि मेरे पास डीजी की पावर्स हैं, ऐसे तो कोई भी सब इंस्पेक्टर कहे कि डीजी ने मुझे जो है वो डेलीगेट की हुई है पावर्स, लेकिन उसके ऊपर रिटर्न होगा तो प्रूफ होगा। तो ये था 7 था आपका, ये हो गया कंप्लीट। 8 देखते हैं, इंडेमनिटी। वो कहता है कि जी नो सूट और प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग जो है, कोई भी चीज जो है ना उस शख्स के खिलाफ अमल में नहीं लाई जाएगी जो कि इस एक्ट के तहत काम कर रहा होगा, चाहे वो इस एजेंसी का मेंबर है या वो कोई और शख्स है। अगर वो इस एक्ट के तहत कोई काम कर रहा है ना तो उसके खिलाफ कोई भी मतलब लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई भी सिविल सूट नहीं होगा उसके खिलाफ, कोई भी जो है ना लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं होगी। क्योंकि अगर उसके खिलाफ हुई तो जाहिर है कि वो अगर किसी के खिलाफ मतलब दुरुस्त तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है और उसने उसको प्रेशराइज कर दिया है, तो जाहिर है वो तो फिर सही तरीके से इंक्वायरी को कंडक्ट नहीं कर सकता ना। तो इसलिए जो है ना उसको बरी जिम्मा करार दिया गया कि आप जैसे मर्जी इस एक्ट के तहत जो है ना, जिस तरह लास्ट आपने पढ़ा कि उसके पास सब इंस्पेक्टर के पास है कि वो वारंट उसके पास है कि विदाउट क्या बोलते हैं, अरेस्ट की पावर है उसके पास। उसके बाद प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है किसी भी, और भी इस तरह की जो पावर्स हैं। मतलब कि इस एक्ट के तहत अगर वो उस पर अमल दरामद करता है ना तो वो बरी जिम्मा है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। सिंपल था, ये भी एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है कि एनी मेंबर ऑफ एनी अदर पर्सन जो है बरी जिम्मा होगा अगर इस एक्ट के तहत कोई भी काम कर रहा है। नहीं देखते हैं पावर टू मेक रूल। ये मैंने आपको बता दिया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इसके रूल्स जो बनाती है। और जो सेकंड सब सेक्शन है वो कहता है कि अदर रूल्स, इसके अलावा और कौन कौन से रूल्स हैं? नंबर 1 में वो कहता है आपको टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, किसकी? डीजी की, और जितने भी मेंबर्स हैं एजेंसी के उन तमाम की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तय करेगा। नंबर 2 वो कहता है इसी के अंदर, इसी क्लॉज के अंदर वो कहता है आगे जाके कि अगर कल को कोई मजीद भर्तियां करते हैं वो, तो उन भर्तियों की, उन वोकेशन की जो भी पोस्ट हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी फेडरल गवर्नमेंट तय करेगी। सेकंड क्लॉज ये कहती है आपको 9th सेक्शन के सब सेक्शन 2 की सेकंड क्लॉज ये कहती है आपको
पावर्स एंड फंक्शंस, यानी कि जो एजेंसी के मेंबर्स हैं उनकी पावर्स और उनके फंक्शंस जो हैं, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कोई भी इन्वेस्टिगेशन है या फिर कोई भी इंक्वायरी है उनके पास, तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट तय करेगी। थर्ड में वो कहता है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ असिस्टेंस टू प्रोविंशियल एजेंसीज, यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन है या वो किसी प्रोविंशियल एजेंसी की, जैसे कि पुलिस हो गई है, स्पेशल ब्रांच हो गई है, उनकी असिस्टेंस जो है वो कर सकती है। और फोर्थ पे कहता है कि डीजी जो है, एफआईए का डीजी आईजी पुलिस के बराबर उसकी जो है वो पावर्स होंगी। और आईजी पुलिस को जो पावर्स मिली थी 1861 के एक्ट के तहत, वो तमाम पावर्स जो हैं एफआईए के डीजी के पास भी हैं। प्लस रिवॉर्ड देने की पावर भी है कि वो मेंबर्स को, या अगर वो मेंबर नहीं भी हैं फेडरल गवर्नमेंट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, तो उनको भी जो है वो रिवार्ड दे सकता है। अब हमारा रह गया टेंथ सेक्शन जो है वो है रिपील का। मतलब कि एफआईए एक्ट आने के बाद कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खत्म हो चुकी हैं, वो आपको यहाँ पे 10th सेक्शन के अंदर बताई जाएंगी। फर्स्ट सब सेक्शन आपको क्या कहता है 10th सेक्शन का, वो आपको ये कहता है, अच्छा सेकंड आपने पढ़ा था ना सेक्शन स्टार्ट में, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, डेफिनेशंस आपको बताई थी, प्रोविंशियल पुलिस की, स्पेशल पर्सन की, स्पेसिफाइड पर्संस की। तो यहाँ पे समझ लें कि वही मिलती जुलती चीजें हैं। देखें, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट 1948 के तहत जो हुए थे वो स्पेशल पर्सन थे, और स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर एमलगमेशन ऑर्डर 1962 के तहत जो हुए थे वो स्पेसिफाइड पर्सन थे। ठीक है, ये डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी सेक्शन 2 के अंदर। अब वो कहता है रिपील में पहले सब सेक्शन में कि ये दोनों खत्म हो चुकी हैं, यानी कि जो स्पेशल पुलिस थी वो भी खत्म हो गई है, और जो स्पेसिफाइड पर्सन थे 1962 का एमलगमेशन ऑर्डर था वो भी खत्म हो चुकी है। आगे वो क्या कहता है सब सेक्शन 2 के अंदर, वो कहता है कि अपॉन द रिपील ऑफ सेड ऑर्डिनेंस, ये 5 सब जो है वो ना क्लॉजेज हैं इसकी। पहली क्लॉज में वो कहता है कि स्पेशल पुलिस है ना जो, यानी कि 1975 से पहले एफआईए के बनने से पहले जो स्पेशल पुलिस जो है ना वो ये तमाम चीजें डील करती थी जो एफआईए को मिली। तो वो कहता है अब जो पहले डील कर रहे हैं ना स्पेशल पुलिस वाले, उन तमाम लोगों को एफआईए के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, नंबर टू वो कहता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ उन लोगों को ट्रांसफर नहीं किया बल्कि उनके पास जितनी भी इंक्वायरीज थी, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस थी, अब वो स्पेशल पुलिस या फिर वो जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो नहीं करेंगे बल्कि उसे एफआईए करेगा। बेशक वही लोग यहाँ आके कर लें, लेकिन अब एफआईए के नाम से करेंगे। ठीक है, थर्ड क्लॉज क्या कहती है सेकंड सब सेक्शन की, वो कहता है स्पेसिफाइड पर्सन कंटिन्यू बी अपॉइंटेड, मतलब जैसे कि वो पहले थे ना, वो उनकी अपॉइंटमेंट वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगी एफआईए में आने के बाद। फोर्थ क्लॉज क्या कहती है, विलिंगनेस इन 30 डेज, वो कहता है कि जो स्पेसिफाइड पर्सन और स्पेशल पुलिस है ना जो, ये लोग अब क्या करेंगे, 30 दिन दिए गए हैं इन लोगों को, 30 दिन के अंदर अंदर वो हमें बता दें आया आप एफआईए को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट तो उनके खत्म हो गए हैं ना, अब उनको दो ऑप्शन दे दिए हैं, तो एफआईए को ज्वाइन करेंगे या फिर छुट्टी करेंगे, यानी कि पेंशन वो अपना क्या बोलते हैं रिटायरमेंट लेंगे। ठीक है, तो जाहिर है कि जिन लोगों की सर्विस अभी पड़ी है 1948 में तो जो भर्ती हुए या 62 में, कहाँ उनकी 10-10 12-12 साल या थोड़ी बहुत सर्विस होगी, वो कहाँ पे रिटायरमेंट लेते हैं, तो उन्होंने कंटिन्यू किया होगा उसी लोगों ने। तो विलिंगनेस देनी थी उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर इस एक्ट के आने के बाद कि आया कि वो एफआईए को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और लास्ट क्लॉज 10th सेक्शन के सब सेक्शन 2 की, वो कहता है कि सीज टू होल्ड अ पोस्ट, जो पोस्ट पहले उसके पास है ना वो उसी पोस्ट को आगे लेके चलेगा। तो बस ये थी इसकी जो है वो छोटा सा एक्ट है, मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था। और ये वाले खास तौर पे जो है 5A 6 7 और 8 ये तो एक लाइन के हैं, बाकी इनमें थोड़ी सी क्लॉजेज आ गई हैं तो थोड़े लंबे हो गए। तो बस यही था आपका एफआईए का एक्ट। इन चीजों को आपने देख लेना है, और इन चीजों को अब आपको मोस्टली मतलब जो एक्ट होता है ना उसके अंदर जो वर्डिंग होती है वो लीगल वर्डिंग से लिखी हुई है, वो वैसे समझ नहीं आती है, लेकिन ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया है। अब आप अगर पढ़ेंगे ना, वो 3 पेजेस का है या 4 पेजेस का है टोटल एफआईए का एक्ट, आपको टोटल चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। और उसको एक बार लाजमी रीड कर लेना, क्योंकि उसके अंदर से ही आपका 16 मार्क्स का जो है ये पेपर आता है। इंस्पेक्टर में तो आता नहीं है लेकिन एडी में आता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि एक शॉर्ट बना दूं जिसके अंदर मैं निमोनिक्स के थ्रू ना आपको बता दूं कि कितने सेक्शन है और कितने सब सेक्शन है। जिस तरह मैंने लास्ट वो निमोनिक्स के थ्रू जो सेकंड सेक्शन था इस एक्ट का, वो मैंने बताया डेफिनेशंस का
आगे कार दौड़े पीछे पीछे सब सवारियां रूलें, इस तरह का कोई जो है वो बना देंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।